सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वनाथ। आज एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। मान लीजिए दो मीडियम्स आपको दिए, मीडियम वन एंड दिस इज योर मीडियम टू। मीडियम वन में लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स है म्यू वन वी वन और लेमडा वन, और मीडियम टू के कैरेक्टरिस्टिक्स है म्यू टू वी टू लेमडा टू। दो डिफरेंट केस में इसका डिस्कशन करेंगे। केस नंबर वन, जब म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जा रहा है, लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो आप देख सकते हैं म्यू ज्यादा है, मतलब म्यू टू कम है। तो म्यू टू कम है तो म्यू टू रेयर मीडियम हो जाएगा। रेयर होगा तो इसमें स्पीड ज्यादा होगा, माने वी टू ग्रेटर देन वी वन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, जिसका वेलोसिटी स्पीड ज्यादा है उसमें लेमडा ज्यादा होगा, सो लेमडा टू विल बी ग्रेटर देन लेमडा वन। थर्ड में फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सोर्स पे डिपेंड करता है तो फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम्स में सेम होगा, माने F1 इज इक्वल टू F2। फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कलर, सो कलर विल ऑल्सो रिमेन सेम, तो कलर भी सेम होगा। फिफ्थ में है एनर्जी भी इसमें सेम होगा, क्योंकि एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मोमेंटम भी सेम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी और स्पीड के रेशियो के इक्वल आता है, तो इट विल आल्सो रिमेन द सेम। लेकिन यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें, सो म्यू वन बाई म्यू टू आपका आ जाएगा साइन आर बाई साइन आई। म्यू वन क्योंकि म्यू टू से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि म्यू वन बाई म्यू टू का जो रेशियो है वो वन से बड़ा होगा। और अगर म्यू वन बाई म्यू टू का रेशियो वन से बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि साइन आर बाई साइन आई भी वन से बड़ा होगा। और अगर साइन आर बाई साइन आई वन से बड़ा होगा तो साइन आर साइन आई से बड़ा होगा, जिसका मतलब है कि आर आई से बड़ा होगा, क्योंकि एंगल 90 से कम हमने लिया है। तो साइन 30 1/2 होता है 0.5, साइन 60 √3/2, साइन 91। तो जितना बड़ा एंगल होगा 0 से 90 डोमेन में, उतना जितना बड़ा साइन होगा उतना ही बड़ा उसका एंगल होगा 0 से 90 डोमेन में, वहां से ये चीज आ जाएगी। अब एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, तो इसको कहने का एक तरीका, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर ये मूव करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये अगर एंगल आई है तो ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, तो पिक्चोरियली ऐसा दिखाई देगा। तो ये म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू वाले केस में ये आपकी एनालिसिस हो जाएगी। अगला केस है जब म्यू वन इज लेस देन म्यू टू, माने लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में मूव कर रहा है। डेंसर मीडियम में मूव कर रहा है तो स्पीड घटेगा, मतलब v2 विल बी लेस देन v1। स्पीड घटेगा तो वेवलेंथ घटेगा। फ्रीक्वेंसी, कलर, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। अब जाहिर सी बात है कि इसमें साइन चेंज हो गया तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर इस वाले केस में आर ग्रेटर देन आई था तो बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं आर विल बी लेस देन आई, या इसको एनालिसिस करके आप रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं। सो इसको हम कहते हैं बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये लाइट जो है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से एंगल आई है तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, आप देख सकते हैं। तो एंगल आई जो है बड़ा हो जाएगा, आर एंगल छोटा हो जाएगा। तो ये इसकी एनालिसिस है। थर्ड और द फाइनल केस, जब म्यू सेम है दोनों मीडियम्स का, इट्स का मतलब है मीडियम सेम है। तो मीडियम अगर सेम है, स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, मोमेंटम, कलर, सब चीजें सेम रहेंगी। तो इसमें सब चीजें सेम होंगी एक्सेप्ट फॉर इंटेंसिटी, क्योंकि रिफ्रैक्शन अगर है तो इंटेंसिटी में चेंज, क्योंकि इंटरफेस है तो उस पर कुछ ना कुछ अब्जॉर्प्शन हो सकता है। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में चेंज। तो यहाँ से हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, तो 3/2 लगभग कितना होगा भाई? 1.5। वाटर का 4/3 कितना भाई? 1.33। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। तो इस पे बेटा क्वेश्चन है कि बताइए ग्लास में लाइट का स्पीड कितना होगा। तो क्या फंडा था? नहीं, सी बाई म्यू। क्या फंडा था? सी बाई म्यू। वैक्यूम के कंपैरिजन में, वैक्यूम का वैक्यूम में सी होता है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो सी बाई म्यू कर देंगे। यहीं से हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। ठीक है। सी का वैल्यू कितना बेटा बोलो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू कितना ग्लास का? 3/2। नहीं, सो 3 से 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो ग्लास में कितना स्पीड हुआ बेटा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? आसान है। एक क्वेश्चन दे दिया जैसे आपको, बोले कि ना ग्लास का कोई वायर है जिसका लेंथ है बेटा 1 किलोमीटर। किसका? 1 किलोमीटर लेंथ है। इसमें से आपने लाइट को एंटर कराया, तो बताना है आपको कितने टाइम के बाद लाइट बाहर निकलेगी। तो सीधा सा फंडा, टाइम इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है बेटा? 1 किलोमीटर। वेलोसिटी कितना आया ग्लास में? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से 1 किलोमीटर में कितने मीटर है बेटा? 10⁻³ मीटर। ये कितना बेटा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड ऊपर आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको? t इज इक्वल टू 3/8 है तो -5 आ जाएगा। 10⁻⁻5/2 सेकेंड। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये 10⁻⁻6 सेकेंड। 10/2 कितना? 5।
और 10⁻⁻⁶ को कहते हैं माइक्रो सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा? 5 माइक्रो सेकेंड। इज दैट क्लियर? आसान है कि नहीं? पक्का उसी का एप्लीकेशन है जो हमने अब तक सीखा। 5th क्वेश्चन है बेटा इसमें कि वाटर में स्पीड कितना होगा। अरे जितना उसमें c बाई म्यू कर दो भाई, सीधे ही से फंडा। c कितना बेटा? 3 × 10⁸ क्या जी? मीटर पर सेकेंड। और बेटा म्यू कितना है वाटर का? 4/3। 3 ऊपर आ जाएगा तो क्या बैठेगा आपका स्पीड इन वाटर? 9/4 × 10⁸। इसको बेटा 100 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली इसको सॉल्व करेंगे आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आसान है कि नहीं? अब एक काम करो, सोचो कि एक स्विमिंग पूल है। ये स्विमिंग पूल है, किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मान लो 100 मीटर लंबा है। कितना? 100 मीटर। 1 किलोमीटर का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 100 मीटर मान लो। इसमें लाइट एंटर कर गई। सेम क्वेश्चन बेटे, बताना है टाइम। तो टाइम कितना भाई? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा? 100 मीटर। और स्पीड कितना है यहां से बोलो? 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? देखो टाइम 100 है, 10⁻⁻�6 इंटू कितना बेटा? 4/9 सेकेंड। तो ये सॉल्व, ये तो माइक्रो हो गया, तो ये 4/9 कितना आएगा? लगभग 0.44 माइक्रो सेकेंड। इतना आपका टाइम आ जाएगा इसमें। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन पूछिए आपसे कि बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। तो क्या आएगा? जो पहले है उसको ऊपर, जो बाद में है उसको नीचे। ग्लास का कितना है भाई? 3/2। वाटर का कितना भाई? 4/3। ये वाला 3 ऊपर आ जाएगा तो कितना आएगा बेटा? म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बोलो 9/8। ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि म्यू ग्लास ज्यादा होता है म्यू वाटर से। तो ग्लास कौन सा मीडियम होगा? डेंसर की रेयर? जिसका म्यू ज्यादा वो वाला मीडियम डेंसर। तो ये कौन सा होगा बेटा? डेंसर। और ये कौन सा होगा? रेयर। तो कोई आपसे पूछे लाइट अगर ग्लास से वाटर में एंटर करेगी तो स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? अगर ग्लास से वाटर में एंटर कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। वेवलेंथ भी बढ़ेगा, बराबर है। उल्टा हो, वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है। इज दैट क्लियर? तो सारा ये फंडा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। माने जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें स्पीड कम होगा। ग्लास से वाटर में जा रही है, सोचो ग्लास रखा है, ग्लास में पानी है, लाइट इधर से एंटर कर रहा है, तो एयर में सबसे ज्यादा होगा लाइट का स्पीड। ग्लास में ज्यादा होगा कि वाटर में? सबसे ज्यादा किसमें होगा? एयर। उसके बाद वाटर, और सबसे कम ग्लास। सीधा फंडा पे, जिसका म्यू ज्यादा उसका स्पीड कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन बेटा क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट के एकदम से फैच नहीं होते। बार बार जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो एक सर्टेन नंबर के बाद आपका एक थिंकिंग पैटर्न बनेगा, और वो अगर हमारे अंदर ना ऑटोमेटिक मेमोरीज होती है, ऑटोमेटिक मेमोरी में बात एक बार फिट होगी बिना किसी किंतु परंतु के, फिर नहीं भूलोगे। तो जब तक वो ऑटोमेटिक मेमोरी नहीं पकड़ती डेटा, तब तक उसको बार बार घुमाना पड़ता है। एक बार ऑटोमेटिक जो मेमोरी है आपकी, बेसिकली जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें डेटा पहुंच गया, फिर अपने आप रिटेन होता है। इज दैट क्लियर? कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।